करें जहां तक जा पहुंचे कलाम मोहम्मद का, जहां तक जा पहुंचे कलाम मोहम्मद का, ताबिश रैहान की आवाज़ में वो जलाल हो, हर लफ्ज़ में हकीकत का नूर हो, दिलों में गूंजता रहे इश्क़ रसूल का पैगाम हो। मैं दावत देता हूँ जनाब कारी रैहान ताबिश साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी एक मुनफरिद लबो लहजे में और अपनी मुतरन्निम आवाज़ में सामईन को महजूज़ फरमाएँ। इंशाअल्लाह सब फजर की नमाज यहीं जमात के साथ पढ़ के जाएंगे। तैयार है ना भाई सब लोग? असल में ये दो शुआरा ऐसे हैं, कारी रैहान ताबिश, और एक का नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। 12-1 बजे के बाद ही इनका नंबर आना है, तभी जाकर के ये मुशायरा कामयाब रहता है। इसीलिए जानबूझकर इन दो शुआरा इकराम को आपके सामने सबसे आखिर में पेश किया जा रहा है। वही मोहब्बतें और वही दाद व तहसीन से नवाजिए जो मुशायरे के आगाज़ और शुरू में आपके पास जोश व जज्बा था। इंशाअल्लाह शुआरा इकराम आपकी दाद और आपकी दाद शुआरा इकराम के साथ रहेगी। अस्सलामु अलैकुम। डाइस पर मौजूद उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हैदराबाद और अतराफ में तकरीबन 8-10 साल से तो हाजिरी हो ही रही है। आपके इस इलाके में पहली बार हाजिरी हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर से इस्तकबाल कीजिए भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी रैहान ताबिश साहब ऐसे सुनिए कि बार बार आने को इनका जी चाहे। जब कोई शायर नए इलाके में जाता है तो वो सोचता है कि पता नहीं लोग कैसा सुनते हैं, और सामने वाले समझते हैं पता नहीं कैसा पढ़ते हैं। जी, मामला ये होता है। लेकिन अब ये एक तरफा मामला रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपने मुझे अब तक मोबाइलों में देखा होगा, जिंदा पहली बार देख रही है अलग बात है, जिंदा पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह जिंदा ताबिंदा रखे आपको। बहरहाल सामने से सुनने का मजा कुछ और होता है। उलमा इकराम मौजूद है हमारे, हाफिज अब्दुल रब साहब ने रब्ता किया, उनके तमाम रफ़क़ा जिन लोगों की मेहनत रही है खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों के इस जज्बे को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। डाइस पर हजरत मौलाना खालिद बेग साहब तशरीफ फरमा है और हमारे निजामाबाद से बहुत सारे हजरात तशरीफ लाए जो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बिलखुसूस हाफिज जाकिर साहब हैं, हमारे आसिफ भाई हैं। कल से इन्होंने पूरा समझिए कि शोरा हम लोगों का पूरा बोझ उठाया। आसिफ भाई अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों से नवाजता है ये इलाका, पूरा खित्ता, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, एक एक शख्स के हम समझिए एक तरह से मकरूज हैं इनकी मोहब्बतों के। जितनी भी तारीफ की जाए आपकी मेहमान नवाजी की कम है। आइए मैं एक मतलब 1-2 शेर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी फरमाइशें बाद में पेश करूंगा, पहले मैं कुछ कलाम आपकी समाअत जी इरशाद जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। थोड़ा सा आवाज तेज करके हल्का सा उसको अच्छे से सेट कर ले। कि सरवरे माशाअल्लाह, थोड़ा सा इको हो दे। मैंने टाइम मालूम कर लिया, मेरा मिजाज मैं वक्त मालूम कर लिया करता हूँ, तो पीछे से तो फुल इजाजत है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है। मैं अनवर जलालपुरी साहब बराबर एक बात कहा करते थे कि मिठाई बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन पीस के हिसाब से चले थे, किलो के हिसाब से। कोशिश करूंगा कि बदहजमी न हो, मैं उसका भी ख्याल करूंगा। आप खिलाते रहे, हाजिम अच्छा है माशाल्लाह हम लोगों का। तारिक जमील साहब को भी सुनना है, इसलिए मैं ख्याल करूंगा। समाज कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेसहारा
सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और मेराज के वाक़े को सामने रखे और ये शेर समाज फरमाए कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। थोड़ा सा बेस और बढ़ाएं, बेस करके थोड़ा सा इको जरूरत है, थोड़ी सी आवाज और बोल्ड करें, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं। साउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके पास है, थोड़ी सी मेहनत करें। कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। डाइस पर मौजूद उलमा इकराम हमारे नाज़िम नशिस्त हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब तशरीफ फरमा है और तमाम उलमा इकराम के हवाले से एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश कर रहा हूँ। आज दिन हम अखबारात में देखते हैं हमारी बहनें कितनी तेजी के साथ इर्तिदाद का शिकार हो रही है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। बहनों के साथ साथ उनसे ज्यादा उनके गार्जियन की मैं तवज्जो चाहूंगा समाज फरमाए। कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। साजिशें बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी 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 बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और एक मतला दो शेर खातों से इसका एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मतले का सहारा ले रहा हूँ समाज फरमाए। जाहिद जहानागंजी साहब ने जहाँ पहुँचा दिया है वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर और ये तो आप कोमा में गए हो, चले गए होते। जज़ाकल्लाह खैर। बेहतरीन शायरी उन्होंने आपके समातों के हवाले की। देखिए जब संजीदा कलाम पेश किया जाता है तो वाकई संजीदगी तारी हो जाती है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर मौजू पर और हर रंग का कलाम सुनाया, जो एक कामयाब शायर की अलामत होती है, और उन्होंने वो काम किया और बड़े पूरे हैदराबाद, आंध्रा और तेलंगाना में मकबूल इसी अपने फन की बदौलत है। वाकई बेहतरीन शेर, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पेश किया। और तारिक जमील साहब को भी सुना, ज़हीर फजीर साहब ने भी कलाम पेश किया। आइए मैं एक मतलब दो शेर का सहारा ले रहा हूँ, देखेंगे। जाहिद भाई अपनी मेहनत बढ़वा दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब देखें कि मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था। मुंतज़िर ज़माना था मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से एक ज़माने से
जगमगा उठा आलम आलम जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से मुंतजिर ज़माना था। अब वो शेर जहां जहां भी मैंने ये शेर पढ़ा, अवाम तो अवाम खवास ने अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया, बिलखुसूस उलमा इकराम ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। बाद जलसों में तो मैंने देखा कि उलमा इकराम ने इसको अपनी तकरीर का मौजू बना लिया, मौजू बदल दिया उन्होंने। हजरत वो शेर में पेश करता हूं। जी जी कि मुंतजिर ज़माना था कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। क्या बात है कारी साहब, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे कारी साहब। बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। बाप की विरासत में बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। कोई फल नहीं सकता, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से। मुंतजिर ज़माना था। आज हम मुसलमान अमल से बहुत दूर हो गए, सिर्फ हम गुफ्तार के गाजी रह गए। शेर मैं पेश करता हूँ। आज हम होटलों पर बैठते हैं, चाय का गिलास लेते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। अपने मसाइल के हल हम होटलों पे तलाश करते हैं, इधर उधर तलाश करते हैं। हमें अपने मसाइल के हल तलाश कहाँ कर रहे हैं, मैं वो जगह बता रहा हूँ। समाज फरमाए कि मुंतजिर ज़माना था कि बहसो तब से रातो हमें होटलों पे करते हैं। बहसो तब से रातो हमें, बहसो तब से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहस तब सिरा तो हमें होटलों पे करते हैं, होटलों पे करते हैं। अरे मसले तो हल होंगे मस्जिदों में जाने से, मसले तो हल होंगे। नारे तकबीर, अल्लाह कारी रेहान ताबिश साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कामरान भाई निर्मल से तशरीफ लाए हैं। एक ये भी हमारे स्टाफ के हैं, और एक जब स्टाफ की तरफ से हौसला अफजाई होती है तो बड़ी बात होती है। तमाम शोरा इकराम उलमा इकराम, और बिलखुसूस आप जब देर हो जाती है फिर भी ये जोशो खरोश बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। फरमाइश इंशाअल्लाह मैं धीरे धीरे उस तक पहुंच रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और पावरफुल इंजेक्शन लगाने की कोशिश करूं। समाज फरमाए धीरे धीरे, मैं भी इसका सहारा ले रहा हूँ। समाज फरमाए, और इंशाल्लाह 2-3 शेर इसमें खास है, मैं पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए।
मैं दावा तो नहीं करता लेकिन पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मजीद बेदारी पैदा होगी। समाज फरमाए इंशाल्लाह कि ये भी घर अल्लाह का आजाद होना चाहिए, ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए, ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। मस्जिद अक़सा मस्जिद अक़सा को अब आजाद होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कारी साहब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पेश कर रहा हूँ मस्जिद अक़सा जिंदाबाद, मस्जिद अक़सा जिंदाबाद। बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत अच्छे। कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए, ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। मस्जिद अक़सा को, हाँ मस्जिद अक़सा को अब आजाद होना चाहिए, ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। और खास तौर से ये शेर समाप्त कि जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और खुसूसी तवज्जो का तालिब है ये शेर समाअत फरमाए कि जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। अब तो इसराइल को को बर्बाद होना चाहिए। नारे तकबीर, आरी रेहान ताबिश, आरी रेहान ताबिश। उलमाए नौजवाना ने कंधा कुर्ती, उलमाए नौजवाने कंधा कुर्ती, उलमाए नौजवाने रंजल मंडल, उलमाए नौजवान रंजल मंडल, कंधा कुर्ती के अच्छे मुसलमान हाफिज अफजल बेग साहब कासमी, मौलाना खालिद बेग साहब कासमी, हाफिज अब्दुल रब साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है पूरी चादर चढ़ा दी गई मुझ पर। अल्लाह ताला सलामत रखे। यही मोहब्बतें होती हैं आप लोगों की कि शायर हजारों किलोमीटर का सफर करके आता है, लेकिन जब आपकी ये मोहब्बतें मिलती हैं तो तमाम थकावट भूल जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई खूनी रिश्ता नहीं, बस ये इसलिए आप मुझसे हमदर्दी रखते हैं। आप नीचे बैठे हैं, शोरा इकराम को ऊपर बैठा है। क्यों ये मोहब्बत कि सिर्फ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कुछ बैठ नहीं, ये चीज मगफिरत का जरिया बन जाए। ये आपकी मोहब्बतें, तेरा कमाल क्या है बस नात का है सदका, ताबिश जो लोग तुझको सर पे बिठा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बाकी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पेश करता हूं समाअत फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। अब तो इसराइल को, हाँ अब तो इसराइल को
बर्बाद होना चाहिए। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये नया नारा सुना मैंने, जज़ाकल्लाह खैर। समाअत फरमाए कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। और एक पैगाम मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तरबियत बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे अगर हैं तो हमें ये भी कोशिश करने की तरबियत भी होनी चाहिए। समाअत फरमाए कि अपने बच्चों को जो लावारिस बना कर छोड़ दे, अपने बच्चों को जो लावारिस बना कर छोड़ दे, अपने बच्चों को जो लावारिस बना कर छोड़ दे। ऐसे इंसानों को, ऐसे इंसानों को बे औलाद होना चाहिए। ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। हमारे आसिफ भाई की फरमाइश थी, इंशाअल्लाह उस कलाम तक मैं पहुंच रहा हूं। इरशाद मैं इरशाद चाहता हूं कि इरशाद एक नया नातिया कलाम। इरशाद इरशाद। फरमाइशें बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि असल में कोई कलाम नया नहीं बचा। शायर कोई कलाम आज पढ़ता है, दूसरे दिन सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में पहुंच जाता है। असल में मीडिया की बहुत कसरत भी हो गई माशाल्लाह, बड़ा फायदा है। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको जिसमें फायदा नजर आए काम करना चाहिए। मीडिया का आलम तो ये, आप तो हर शख्स का यूट्यूब चैनल है अपना। यहाँ तक कि एक जज ने एक मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई। अतीक भाई आर के मीडिया, जज ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई और पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने भी यही कहा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। किसी भी में मिलिए तो उसका अपना एक चैनल है। बहरहाल नेकी और पूछ मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा भी चैनल है। बहरहाल बहरहाल मेरे चैनल पे कुछ नातिया कलाम हमने भाई सुनेंगे, सवाब ही हासिल होगा। हाँ एक नए कलाम के 2-3 शेर, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो फरमाइश है उस तक पहुंचूंगा। मैं चाहता हूँ कुछ एक नया कलाम भी 2-3 शेर पहले समाप्त फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि लक़ब जिसको नबियों में, कि लक़ब जिसको नबियों में रहमत मिला है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लक़ब जिसको नबियों में रहमत मिला है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। ये कुरान जिस पर उतारा गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। ये कुरान जिस पर उतारा गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। वो सिदरा पे जिब्रील रुक के ये बोले, अब आगे हमारी रसाई नहीं।
कि वो सिदरा पे जिब्रील रुक के बोले अब आगे हमारी रसाई नहीं है। जो सिदरा से अर्श बरी तक गया है वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। जो सिदरा से अर्श बरी तक गया है वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। उसी मोहब्बत के साथ ये भी शेर समाप्त फरमाए कि खुदा के सभी अंबिया खुदा के सभी अंबिया और रुसूल ने ज़माने को दी मुझसे तफा की बशारते हर एक दौर में कि मेरे नबी की शान बड़ी वो खजीना है अर्श पा वो खजीना है अर्श परी का जीना है रहमत का वो खजीना है अर्श परी का जीना है जिस पे फिदा है सारा जहां हाँ वो शहर मदीना है जिस पे फिदा है सारा जहां हाँ वो शहर मदीना है। फूल से बेहतर खार वहाँ के फूल से बेहतर खार वहाँ के छाँव से उसकी धूप भली मेरे नबी की शान बड़ी मेरे नबी की शान बड़ी। उसी मोहब्बत के साथ ये भी बंदे के सुभान अल्लाह मेरे नबी की शान बड़ी रहमत का लेके चले तलवार उमर काटने प्यारे नबी का सर लेके चले तलवार उमर काटने प्यारे नबी का सर दिल की दुनिया पाक हुई मिल गई जब नजरों से नजरे बोल उठे कदमों में गिर के आप हैं रब के सच नबी मेरे नबी की शान बड़ी मेरे नबी की शान बड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत अच्छे। वो फरमाइश जरूरी है। अच्छा एक दो बंद उसके भी समाज फरमा ले। उसके बाद उलमा देवबंद के हवाले से एक नज़्म पढ़ूंगा। हमारे अब्दुल रब भाई की फरमाइश थी, इंशाल्लाह उस तक मैं पहुंच रहा हूं। समाज फरमाए। इरशाद इरशाद कारी साहब। अच्छा उसकी भी बहरहाल मुझे वक्तव्य का भी ख्याल करना है। समाज फरमाए, क्योंकि जब आखिरी शायर से पहले कोई शायर पढ़ता है उसके बाद एक और बड़ा नाम होता है, तो बहरहाल वो तभी बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हमारे इलाके बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि कब सामने से घर वापसी का इशारा हो जाए, वापसी का इशारा जो बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उससे। लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह शायर अगर फजर तक भी पढ़े तो आप इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, इसका बेहतरीन बदलाता फरमाए। शायद वाकई मैंने इतना अच्छा पढ़ा नहीं जितना अच्छा आपने नवाजा है। ये आपकी मेहरबानी है, आपका एहसान है। अच्छा एक दो बंद में पेश करके और उलमा देवबंद के हवाले से एक नज़्म पेश करूंगा। समाज जी 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 इरशाद। आप ही का घर है, वापस जाने की जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों वाकई इलाके की जो खूबसूरती होती है, मकान की खूबसूरती मकीन से होती है। जब हम किसी इलाके में पहुंचते हैं, अच्छे मेहमान नवाज मिल जाते हैं, मकीन वहाँ के अच्छे होते हैं, तो वो घर अपने वो जगह अपने घर जैसी लगती है। हैदराबाद में ही नहीं, जो शहर एक बार आता है यहाँ आने की कोशिश करता है, पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं। तो सामने की बात नहीं, आप यूट्यूब पर सुन लीजिए, मैं हर जगह के लिए बात नहीं कहा करता, लेकिन हैदराबाद आने की ख्वाहिश होती है। यहाँ का जब प्रोग्राम आता है तो अच्छा लगता है, यहाँ आने में अच्छा लगता है। यहाँ की सरजमीन, यहाँ के लोग, बिलखुसूस यहाँ का लहजा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। नाता पढ़ते, बातें करते, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे कि इस सरजमीन पर बार बार मुशायरा हो। आमीन आमीन। समाज फरमाए। एक मुखड़ा एक दो बन, उसके बाद इंशाल्लाह फरमाए। जी। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे जरूर शरीक हो, ये बच्चों के लिए लहजा समाज फरमाए कि जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमिना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। बहुत अच्छे माशाल्लाह। बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा, मेरे नवाजा मेरे वह गुमान से भी ज्यादा। समाज फरमाए कि जिसको मेरे मुस्तफा, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। उलमाए देवबंद कौन है, क्या है, इनकी खुसूसियात क्या है, चंद बंद उस हवाले से समाज फरमाए। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। शान में उनकी गुस्ताखी
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान में उनकी गुस्ताखी करने वाला शैतान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। उसी मोहब्बत के साथ ये भी बन कि उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। मुल्क की आजादी की खातिर खून बहाने वाले ये इस वीराने को फिर से गुलजार बनाने वाले ये मुल्क की आजादी की खातिर खून बहाने वाले ये इस वीराने को फिर से गुलजार बनाने वाले ये इनकी जात से ही कायम ये सारा चमनिस्तान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। और एक बंद जो सबसे प्यारा बंद है और इसका एक मिसरा इंशाल्लाह मचल जाएगा। हजरत मौलाना खालिद बेग साहब दामद बरकत तशरीफ फरमाए, तमाम उलमा इकराम को जी जी इरशाद। इसका जो दूसरा मिसरा कि नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे मिसरे पर आप खामोश नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा यकीन है। समाज इरशाद, इरशाद। कि नफ्स परस्ती करने वाले, नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सर गफफ सर बुलंद, देवबंद सर बकफ सर बुलंद। देवबंद देवबंद। कारी रेहान ताबिश साहब जिंदाबाद, कारी रेहान ताबिश साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। जिनका हाय 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 हाय, जिनका मरहूने मिन्नत ये सारा हिंदुस्तान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। अब फूल है अहले हक के वास्ते और यारों के यार हैं ये। फूल हैं अहले हक के वास्ते और यारों के यार हैं ये। लेकिन दीन के दुश्मन की खातिर नंगी तलवार है ये। लेकिन दीन के दुश्मन की खातिर नंगी तलवार है ये। ज्योति सहाबा ज्योति सहाबा की ताबिश इनकी भी वही पहचान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। एक नज़्म मसलके देवबंद जिंदाबाद सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद। अजमते सहाबा
शान मसल के उलमाए देवबंद। जिंदाबाद, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म उसके चंदन में पेश करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि नाते पाक के दो तीन एक नई और नाते पाक मैं चाहता हूं कि आपके समातों के हवाले कर दूं। अब्दुल रब भाई कोई फरमाइश बाकी ना रह जाए आपकी समात फरमाए। और कमेटी के एक फर्द के हवाले, सबके नाम से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बतें मैं महसूस कर सकता हूँ जिस एतबार से उनकी मोहब्बतें शामिल हाल रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं रुखसत होने वाला हूँ। मैं चाहता हूं कि तारिक जमील साहब को भी एक अच्छा मौका मिले, वो आपकी खिदमत कर सकें। एक नज्म की चंद बंद पेश करूं, उससे पहले एक नाते पाक के एक दो बंदा और नए मैं चाहता हूं पेश कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। चलते बनगर, चलते बनगर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन कौन तैयबा नगर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक मोमिन कौन मोमिन होगा जो जाना नहीं चाहेगा। आप लोग जाग रहे हैं ना, सुनेंगे भी इंशाल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बताएं कि कितने लोग नहीं सुनेंगे भी। माशाअल्लाह, उसे बेदार है, थोड़ा सा बेदार हो गया। ये एक समझिए कि तरीका होता जांचने का कितने लोग बेदार हैं। चलिए माशाल्लाह, थोड़ा इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये गज़ा होता है। हम लोगों की भी आप बेदारी के साथ सुनते हैं तो शायर को पढ़ने का, शायर पढ़ता नहीं सामीन पढ़वाते हैं। मैं बंद पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये तमन्नाई आपकी बरकरार रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई कह रहे 6 बजे तक कोई थकेगा नहीं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी चलती तो आपको पूरे हिंदुस्तान साथ में लेके चलता मैं। समात फरमा। चलते बनगर, चलते बनगर, चलते बनगर, माँ के की डगरे। चलते बनगर, माँ के की डगर, चलते बनगर, माँ के की डगरे। आती है सदा आती है सदा हर पल दिल से, कि आती है सदा हर पल दिल से, आती है सदा हर पल दिल से। उठ बांध अब अपना रखते सफर, चलते बनगर, चलते बनगर, चलते बनगर, माँ के की डगरे। जिब्रील अमी आते थे जहां, कौन तैयबा नगर, कि जिब्रील अमी आते थे जहां, पैगाम खुदा लाते थे जहां। कि जिब्रील अमी आते थे जहां, पैगाम खुदा लाते थे जहां। है दीन का पहला मकतब जो है, दीन का पहला मकतब जो देखे वो गार हिरा जाकर। चल चल चलते बनगर, माँ के की डगर, चलते बनगर, माँ के की डगरे। वहां जाकर फिर क्या करेंगे, हुज्जाज इकराम क्या करते हैं समाचार में, कि ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे, कि और अजवा खजूरे खाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे। ज़म-ज़म 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 से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे। जब हो की ज़ियारत रोज़े की,
जब होगी ज़ियारत रोज़े की मिट जाएगा सारा दर्द जिगर चलते बनगर चलते बनगरे। और इसी मोहब्बत के साथ ये दोस्तों ये प्रोग्राम ये चंद लोग नहीं, ये बहुत बड़ा मजमा भी है और सोशल मीडिया का जमाना है। दूर दूर पूरे हिंदुस्तान में आपको ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। हमारे रांची से एक बड़े चाहने वाले मोनू भाई, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वो लाइव देखते हैं, वो मुझको मैसेज कर चुके, स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, मैं देख रहा हूँ। रांची बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप देखे जा रहे हैं, आपका ये खुलूस, आपकी मोहब्बतें देखी जा रही है। यही चीज होती है जब हम घर जाते हैं तो घर वालों में भी बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, मोहल्ले वालों में भी इज्जत का बड़ी इज्जत बढ़ती है। आप लोगों की मोहब्बतें जो मिलती हैं अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। बहुत बड़ी ताकत है आपका जो सपोर्ट मिलता है, वहाँ जिस एतबार से जिस शक्ल में भी मिलता है, ये हम लोगों के लिए बहुत मेहनत जो थकावट होती दूर हो जाती है और समझिए बहुत बड़ा ताउन है ये आपका, बहुत बड़ा सपोर्ट है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, समाज आमीन आमीन। कि चलते बनगरे चूमे चूमे चूमेंगे हजरे असवद को, मांगेंगे खूब दुआ रो रो, चूमेंगे हजरे असवद को, मांगेंगे खूब दुआ रो रो। जब होगी ज़ियारत रोज़े की हम डूब के इश्क़ इलाही में काबे का लगाएंगे चक्कर कर कर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। जाते जाते एक मुखरा 2-3 बंद पेश कर। हालांकि मैं 30-35 ज्यादा पढ़ने का आदि नहीं, बस 5-10 मिनट बढ़ती हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और ये इजाजत मेरी इतनी ज्यादा, लेकिन मैं उतनी ज्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, बस थोड़ी देर और खिदमत करके मैं भेज जी। एक ऐसा कलाम तकरीबन 1-2 साल से मैंने इस कलाम को शुरू किया है। जहां जहां भी जाता हूं कुछ कलाम याद रहे न रहे, लेकिन ये कलाम इसका कुछ हिस्सा लोगों को जरूर याद रहता है। बड़ी फरमाइशें होती है और वाकई ये एक पैगाम भी है। जब मौत की याद आती है इंसान को तो बहुत सारे गुनाहों से तौबा कर लेता है, नेकियों की तरगीब मिलती है। जब हम अपने किसी मोमिन भाई को दफन करते हैं दुआ पढ़ते हैं, दुआ तो हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा क्या है, इसका मफहूम क्या है, नहीं समझते। मैं पेश कर रहा हूँ उसके 2-3 बंद पेश करके। ये नज़्म बहुत लंबी है, आप इसे यूट्यूब पर सुने और मुकम्मल सुने, घर वालों को भी सुनाए। ये समझिए पूरी तकरीर है, बहुत कारामद नज़्म है। मैं इसका मुखड़ा पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हमें सभी को खाक ही से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम। जी जी इरशाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि एक दिन जाना भी है माल दौलत छोड़कर, कोई भी हो बिले यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर। पास रब के सिर्फ तन्हा, पास रब के सिर्फ तन्हा ही ये बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम। और ये बंदा भी समात फरमाए
कि नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब। नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब। जब नकीरे ना आएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, सबसे पूछा जाएगा मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियात अता फरमाए आपको। दोस्तों और बुज़ुर्गों, क़ब्ल इसके कि हमारे इस मैदान शेर व शायरी के और इस नातिया मुशायरे के आखिरी शायर जो हम सब के महबूब हैं, मैं उनको दावत दूं, उससे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि बाहर जो है बहुत सारे लोग अभी खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब करीब आ जाएं, माहौल बना दें। और माशाल्लाह, चलिए आइए भाई, कारी रेहान ताबिश एक और कलाम पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप सबके महबूब शायर आएंगे। अहबाब करीब करीब आ जाएं और इधर भी जो अहबाब बैठे हुए हैं वो पिंडाल के अंदर आ जाएं, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मैं समझ रहा था कितने से काम चल जाएगा, लेकिन अब्दुल रब भाई की एक बड़ी फरमाइश थी, मैं उसे सोच रहा था कि फिर किसी और प्रोग्राम में। बहरहाल उनका हुक्म है, कमेटी का जब हुक्म होता है तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि कमेटी का कोई हुक्म न रह जाए, क्योंकि कमेटी वालों की बड़ी मेहनत होती है, तब जाकर कई महीने की मेहनत होती है तो एक प्रोग्राम मुनाकिद होता है, एक प्रोग्राम वजूद में आता है। ये मामूली मेहनत नहीं होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो इसलिए इनकी कहीं से दिलशिकनी नहीं होनी चाहिए कमेटी वालों की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। काश एक बार दया रे, कारी साहब सुभान अल्लाह। कि काश एक बार दया रे शहबतहा देखो मेरे मौला, काश एक बार रोज़ाए शाह में गुमे बद खजरा देखो, काश एक बार दया रे। और हज़रत ये शेर देखिए कि अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, जब किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखो मेरे मौला, काश एक बार। और ये भी शेर समाप्त जी जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। कि उनके दर की, किनके दर की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं समाप्त में, कि उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखो, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखो मेरे मौला, काश एक बार
किस लिए ए दिल तुझे फिक्रे गमो आलाम है, चले मदीना चले वहाँ आराम ही आराम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक माशाअल्लाह। मुकर्रर मुकर्रर वाकई आपकी फरमाइश बहुत अच्छे। मुकर्रर मुकर्रर। अगर मैं छोड़ देता बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कि काश एक बार किसी लिए ए दिल तुझे फिक्रे गमो आलाम है, चल मदीना चल वहाँ आराम ही आराम है। जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम है। ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, कल भी ताहारा हुआ और आज भी नाकाम है। देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, कितनी प्यारी सुबह है उसकी क्या मुनव्वर शाम है। काश एक बार दयारे शहबत देखो मेरे मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे मौला मेरी नजरों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरी नजरों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी नजरों की हिफाजत फरमा। अब किसी तौर पुराई का न चेहरा देखो। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। बार बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सारे लोग जिनके पास कोई वसीला नहीं होता, उस मुक़द्दस सरजमीन पर नहीं पहुंच पाते, उस हरमैन शरीफ की ज़ियारत नहीं कर पाते, सिर्फ तसव्वुर में मदीना देखते हैं, कैलेंडरों में मदीना देखते हैं, हरमैन शरीफ की ज़ियारत करते हैं। एक ऐसे शख्स की क्या ख्वाहिश होती है, समाज फरमाएं। इरशाद इरशाद। काश एक बार अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब। कब तलक चश्मे तसव्वुर से मदीना देखूं, कब तलक चश्मे तसव्वुर से मदीना देखूं मेरे मौला। काश एक बार सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई को ही कारस से न देख। तारिक जमील साहब क्या बात है क्या बात है। कि मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसन है। काश एक बार दयारे। एक तरफ तो उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत की तमन्ना, लेकिन दिल में फिर वही दूसरा ख्याल क्या आता है समाज फरमाल कि काश एक बार अपनी नापाक निगाहों
पूरे 2024 में पहली बार ये घंटा पूरा होने जा रहा है समाज और मानस। ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं इतना लंबा नहीं माशाअल्लाह पढ़ता। माशाअल्लाह। कि अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, कैसे सरकार का पाकीज़ा मदीना देखो, कैसे सरकार का पाकीज़ा